आज का आपका नया टॉपिक है रीजनिंग का न्याय संगतता, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कथन और निष्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं। हम आज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके ऑप्शन ये समान ही रहेंगे, समान, क्योंकि इसमें केवल हमें ये बताना होता है कौन सा कथन हमारा फॉलो कर रहा है, कौन सा कथन फॉलो नहीं करता है। जैसा कि पहला ऑप्शन आप देखेंगे उसमें लिखा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी निष्कर्ष पहला फॉलो करेगा। वैसे ही दूसरे में देखिए केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि केवल निष्कर्ष कौन सा फॉलो करेगा? दूसरा वाला। तीसरा ऑप्शन कब होगा? जब पहला और दूसरा दोनों ही हमारे कथन को फॉलो करेंगे। और चौथा वाले पे आप टिक कब लगाओगे? जब दोनों में से एक भी हमारे कथन को फॉलो ना करते हों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुछ UC हैं। पहला पढ़िए, कुछ UC हैं। देखें कि हम कुछ UC हैं। देखिए U बनाया और C बनाया। पहले हमने U को बनाया, फिर क्या बोला? कुछ UC हैं। C का कुछ हिस्सा क्या है? U है। ये देखिए U ये वाला है, ये किस में आएगा? कुछ में। ये बोला ना कुछ UC हैं, पहला हो गया। अब दूसरा कथन पढ़ेंगे, कोई LU नहीं है। पढ़िए, कोई LU नहीं है, यानी L को आप कहाँ रखोगे? अलग। L को आप कहाँ रखोगे? अलग। यही बोला ना, कोई LU नहीं है। U में नहीं रख सकते आप, अगर आप रख दोगे तो ये कुछ वाला हिस्सा इसमें आ जाएगा, इसलिए क्या बोला? कोई LU नहीं है, रख दिया। अब हमारा फिगर कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कुछ LU हैं। देखिए, कुछ LU हैं नहीं है, क्योंकि L अलग है और U अलग है, यानी पहला वाला फॉलो नहीं करता है, यानी पहला वाला कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष पढ़ेंगे, कुछ CL नहीं है। कुछ CL नहीं है। देखिए, कुछ CL हैं नहीं है, सीधी सी बात है। L कहाँ पे बना है? C कहाँ पे बना है? कुछ का तो ऑप्शन ही नहीं है बनता है, यानी जो दूसरा वाला निष्कर्ष है वो फॉलो करता है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में कौन सा टिक लगाओगे? दूसरा वाला, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कथन क्या बोल रहा है? कुछ HR हैं। क्या बोल रहा है? कुछ HR हैं। सॉल्व करेंगे। कुछ H क्या है? R हैं। कुछ का बोला है तो ये रहा, कुछ HR हैं। अगला पढ़िए, कोई PH नहीं है। कोई भी PH नहीं है। जब नहीं बोला है तो उसको अलग बना दीजिए, कोई PH नहीं है। बन गया, फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। अब निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। कुछ PH हैं। कुछ PH हैं। देखिए, पहला कुछ PH हैं, इसमें ये बोल रहा है कुछ P हैं वो H हैं। देखिए फिगर में आपको दिख रहा है? नहीं है, P अलग है, H अलग है, यानी पहला अनुसरण गलत हो गया, पहला फॉलो नहीं करेगा। दूसरे पे आइए, कुछ PR नहीं है। कुछ PR नहीं है, कैसी बात है? सही बात है, यानी दूसरा वाला फॉलो करेगा, क्योंकि कुछ RP नहीं है। सही बात है, P तो बिल्कुल ही अलग है, R अलग है, तो कहाँ से हो जाएंगे? वही बोला है, कुछ PR नहीं है। अब आ जाइए ऑप्शन पे, कौन सा टिक लगाओगे? ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल निष्कर्ष
दूसरा अनुसरण करता है। देखिए नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, सभी एल वी हैं, जितने भी एल हैं वो क्या हैं, बी हैं। सभी एल क्या हैं, बी हैं। जितने भी एल हैं वो क्या है, बी हैं। जितने भी एल हैं वो क्या है, बी हैं। कोई एल जे नहीं है। अब आप जे को इसके आसपास रख सकते हो, नहीं। इसके अंदर रख सकते हो, नहीं। तो आप जे को कहाँ रखोगे, अलग। कोई एल जे नहीं है, फिगर हमारा बन गया है। अब हम निष्कर्ष पे बढ़ेंगे। सभी वी एल हैं। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है निष्कर्ष पहला, सभी वी एल हैं। देखिए हैं, सभी वी एल हैं, नहीं है। यहाँ पे सभी एल वी हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है, सभी वी एल हैं, लेकिन फिगर हमारा कैसा बना है, सभी एल वी हैं, ना कि सभी बी एल हैं। एक बार फिर समझेंगे, सभी वी एल हैं, सभी वी एल हैं, ये निष्कर्ष बोल रहा है। लेकिन हमने जो फिगर बनाया है वो फिगर कैसा बना है, सभी एल वी हैं। यानी पहले वाली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि एल का हिस्सा छोटा है, बी का हिस्सा बड़ा है, और ये बोल रहा है कि सभी बी एल हैं। बताइए कैसे पॉसिबल है, जब एल का हिस्सा छोटा है तो फिर ये बी कैसे इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, सभी वी एल हैं, नहीं है, क्योंकि सभी एल तो बी हैं लेकिन सभी वी एल नहीं है, यानी पहला गलत हो जाएगा। दूसरे पे आइए, सभी जे वी हैं। अब देखिए जे तो अलग है, बी अलग है, कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी आप इसमें ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, तीसरा वाला, सॉरी इसमें ऑप्शन आप कौन सा लगाएंगे, चौथा वाला, ना तो पहला ना तो दूसरा, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर चौथा, इस वाले का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या बोल रहा है, पहला कथन, कुछ मेज सफेद हैं। क्या बोला, कुछ मेज को बनाइए, कुछ मेज कैसी हैं, सफेद हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कुछ वाला, कुछ मेज सफेद हैं, मेज ये रही, और ये कैसा है, कुछ वाला भाग जो सफेद है। अगला पढ़िए, कोई सड़क सफेद नहीं है। क्या बोला, कोई सड़क सफेद नहीं है, यानी सफेद को आप कहाँ बनाओगे, अलग। कोई सड़क सफेद नहीं है, डायग्राम बन गया हमारा। अब आप निष्कर्ष पढ़ेंगे पहला, कोई सफेद सड़क नहीं है। क्या बोला है, कोई सफेद, कोई यहां पे क्या लिखोगे, सड़क, यहां पे क्या लिखोगे, सड़क, क्योंकि क्या बोला है, कोई सड़क सफेद नहीं है। सफेद हम लिख ही चुके हैं, तो सड़क को कहाँ रखोगे, अलग, क्योंकि पहला बोला कुछ मेज सफेद हैं, वो हमने बनाया, कुछ मेज सफेद हैं, कुछ वाला भाग आ गया ना। दूसरा पढ़िए, कोई सड़क सफेद नहीं है, यानी कोई सड़क सफेद नहीं है, बन गया ना। अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष पहला, क्या लिखा है, कोई सफेद सड़क नहीं है। देखिए, कोई सफेद सड़क नहीं है, सही बात है, बोलो सही बात है, क्योंकि सफेद अलग है, सड़क अलग है, यही बोला है, कोई सफेद सड़क नहीं है, कोई सफेद सड़क नहीं है। दूसरा पढ़िए,
कोई सड़क मेज नहीं है। कोई सड़क मेज नहीं है। कोई सड़क मेज नहीं है। सही बात है या गलत है? कोई सड़क मेज नहीं है। देखिए, सड़क ये रहा, मेज ये रहा, यानी कोई सड़क मेज नहीं है। कैसी बात है? सही बात है। अगला पढ़िए। कोई सफ़ेद मेज नहीं है। कोई सफ़ेद मेज नहीं है। लेकिन इसमें तो हमको दिख रहा है कि कुछ तो मेजें हैं। और निष्कर्ष में क्या लिखा है? कोई सफ़ेद मेज नहीं है, लेकिन हमारे फिगर में तो हैं, यानी तीसरा वाला कैसा हो जाएगा? गलत। अब बताइए इसमें कौन सा फॉलो कर रहा है? ऑप्शन नंबर तीसरा। पहले और दूसरा दोनों कथन हमारे निष्कर्ष को फॉलो करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, कथन को पढ़ेंगे। कोई ST नहीं है। कोई ST नहीं है। दूसरा क्या है? कुछ US हैं। पहले तो क्या बोला? कोई ST नहीं है। S को हमने अलग बनाया, T को अलग बना लिया, जैसा हमारा कथन बोल रहा है। उसके बाद कुछ US हैं। अब कुछ US हैं। ये देखिए कुछ वाला भाग आ गया ना? आ गया ना? अब निष्कर्ष पे आइए। कुछ UT नहीं है। कुछ UT नहीं है। पहले वाले पे आइए। कुछ UT नहीं है। दिख रहा ना? T अलग है, U अलग है। सही बात है। सभी TU हैं। सभी TU हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फिगर देखिए, T अलग है, U अलग है। दूसरा वाला गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे? पहला। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, पढ़ेंगे हम। कथन को पढ़ेंगे। सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है? कोई लाल काला नहीं है। कोई लाल काला नहीं है, यानी लाल को भी अलग किया और काले को भी अलग किया। अगला पढ़ेंगे। कोई चूहा काला नहीं है। कोई चूहा काला नहीं है, यानी चूहे को भी हम कैसा करेंगे? अलग। बन गया ना? पहला बोला क्या? कोई लाल काला नहीं है, लाल अलग किया, काला अलग किया। दूसरा बोला है कोई चूहा काला नहीं है, चूहे को भी हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। क्या पढ़ेंगे? निष्कर्ष। कुछ चूहे लाल हैं। बताइए आपको कुछ चूहे लाल दिख रहे हैं? नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग बने हुए हैं। तो पहला कैसा हो जाएगा? गलत। कुछ चूहे लाल हैं, कैसी है? नहीं है, गलत बात है। दूसरा पढ़ेंगे। कुछ लाल काले हैं। देखिए लाल अलग है, काला अलग है हमारा फिगर, यानी ये भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? तीसरा वाला। ना तो पहला ना दूसरा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर चौथा लगाएंगे। ना तो पहला ना तो दूसरा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या बोल रहा है। पहला कथन, सभी लाल हरे हैं। क्या बोला? जितने भी लाल हैं वो कैसे हैं? हरे हैं। यानी जब सभी बोला है तो लाल अंदर आएगा और हरा उससे ऊपर रहेगा। सभी लाल हरे हैं। कुछ गुलाबी हरे हैं। अगला पढ़िए। कुछ गुलाबी हरे हैं। अब कुछ का आएगा तो कुछ का कैसे बताया था? ये वाला। कुछ गुलाबी कैसे हो गई? हरे। फिगर हमारा बन गया। अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। कुछ गुलाबी हरे नहीं हैं। देखिए कुछ गुलाबी
हरे नहीं हैं। कुछ गुलाबी हरे नहीं हैं लेकिन हैं। हमारा निष्कर्ष क्या बोल रहा है? निष्कर्ष ये बोल रहा है कि कुछ गुलाबी हरे नहीं हैं लेकिन हमें फिगर में तो दिख रहा है ना, कुछ तो हरे हैं ना। इसमें क्या बोल रहा है? कुछ नहीं है। यानी ये कैसी बात हो गई? गलत बात हो गई, क्योंकि हमने पहले फिगर में कथन में क्या देखा था? कुछ गुलाबी हरे हैं। हमें हमेशा कथन के अकॉर्डिंग चलना है। कुछ गुलाबी हरे हैं, हमारा फिगर बन गया। अब निष्कर्ष ये बोल रहा है कि कुछ गुलाबी हरे नहीं है। भाई कैसे नहीं है? हमें फिगर में दिख रहा है। ये देखिए, ये जो हरे का हिस्सा है वो गुलाबी में आ रहा है, सीधी सी बात है। और ये क्या बोल रहा है? कुछ गुलाबी हरे नहीं है। यानी ये बात कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब देखिए, सभी हरे लाल हैं। जितने भी हरे हैं वो लाल हैं। बात सही है? सभी हरे लाल हैं। बोलो, क्या बोला है? सभी हरे लाल हैं। सही बात है? नहीं, गलत बात है। यहाँ थोड़ा समझेंगे। अगर ये बोला जाता कि सभी लाल हरे हैं तो बात सही हो जाती। यहाँ उल्टा बोल दिया है, सभी हरे लाल हैं। कैसे हो सकता है? हरा वाला भाग बड़ा है, लाल वाला छोटा है। कैसे पॉसिबल है? नहीं। अगर ये बोला जाता कि सभी लाल हरे हैं तो ये हमारा कथन सही होता, लेकिन यहाँ बोला क्या गया है? सभी हरे लाल हैं। क्या बोला है? सभी हरे लाल हैं। बड़ा वाला हिस्सा इसमें आ सकता है? नहीं आएगा। इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थोड़े ध्यान से करना है। इसमें देखिए, कुछ हरे लाल हैं। कुछ हरे लाल हैं। कैसी बात है? सही बात है। देखिए, हरे का आपका इतना बड़ा है, ठीक है, और लाल उसमें इतना ही है, तो हरे का कुछ ही भाग तो लाल हुआ। हरे का कुछ ही भाग तो लाल होगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। अब आप यहाँ पर एक बढ़ा लेंगे ऑप्शन, क्या लिख लेंगे? केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। तो आप ऑप्शन में कौन सा लगाएंगे? ये वाला। कौन सा वाला अनुसरण करता है? ऑप्शन नंबर तीसरा। केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। कथन पढ़ेंगे, कोई जी एम नहीं है। जी को अलग बनाएंगे और एम को अलग बनाएंगे। सीधी सी बात बोला, कोई एम जी नहीं है। जी अलग बनाया, एम अलग बनाया। कुछ ए एम है। कुछ ए एम है। ए वाला हिस्सा कहाँ पर जाएगा? एम में। यानी कुछ एम है, वो क्या है? ए है। ये देखो, सीधी सी बात है। फिर बन गया हमारा। अब निष्कर्ष पे आइए। कुछ एम ए हैं। क्या बोल रहा है? कुछ एम ए हैं। अभी हमने बताया था, यानी ये बात सही हो गई। कुछ एम ए हैं। दूसरा पढ़िए, कुछ एम जी हैं। कुछ एम जी हैं नहीं है। देखो, जी अलग है, एम अलग है, यानी दूसरा वाला कैसा हो जाएगा? गलत। इसमें आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? पहला वाला, केवल एक अनुसरण करता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है? कुछ टी एस हैं। टी को बनाएंगे और एस को बनाएंगे। कुछ बोला है तो ये रहा, कुछ वाला भाग आपका ये रहा, ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे, कोई आर एस नहीं है। कोई भी आर एस नहीं है। एस को हम क्या करेंगे? अलग बनाएंगे, ठीक है। फिगर हमारा बन गया। अब निष्कर्ष को पढ़िए, कोई एस आर नहीं है। कोई एस आर नहीं है। दिख रहा है ना? देखो, एस अलग है, आर अलग है, यानी पहला वाला निष्कर्ष सही है। दूसरे पे आइए, कोई आर टी नहीं है। कोई आर टी नहीं है। सही बात है, आर अलग है, टी अलग है, यानी दूसरा कैसा हो गया? बोलो।
दूसरा वाला सही हो भी सकता है और गलत। क्यों? यहाँ पे थोड़ा ऐसा डाउट होता है तो हम इसमें कभी कभी कंपेयर करने के लिए दो फिगर बनाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए पहला तो ये बोला कुछ टी एस हैं जैसा कि हमने बनाया, दूसरे में लिखा कोई आर एस नहीं है, कोई आर एस नहीं है। अब यहाँ पर जब दूसरा फिगर बनाएंगे समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा। क्या बोला है? टी का भाग कुछ तो एस है, दूसरे में बोला है कोई आर एस नहीं है। कोई आर एस नहीं हो सकती लेकिन टी हो सकती है। कोई आर एस नहीं हो सकती लेकिन टी तो हो सकती है। ये हम कंपेयर फिगर बनाएंगे, कंपेयर फिगर बनाएंगे कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे दोबारा से। कोई एस आर नहीं है, कोई एस आर नहीं है। देखो पहले में भी नहीं है और दूसरे में भी नहीं है, क्योंकि ये आर वाला किस में आ रहा है? टी में आ रहा है। यानी दोनों को जब हम दो फिगर बनाते हैं या दो फिगर से कंपेयर करते हैं तो कथन दोनों में ही सही होने चाहिए, तब सही होगा। पता चले एक में सही है एक में गलत है तो वो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हमारा कथन दोनों में पूर्णतः सही होना चाहिए। अगर एक में सही है एक में गलत है तो वो गलत माना जाता है। दूसरा पढ़िए, कोई आर टी नहीं है। देखिए कोई आर टी नहीं है, इसमें तो सही बात है, लेकिन इसमें देखिए कोई आर टी नहीं है लेकिन इसमें तो है। यानी ये फिगर अब हमारा कैसा हो जाएगा? ये वाला अनुसरण कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन क्या बोला मैंने? अगर एक में सही है और दूसरे में गलत है तो वो कैसा हो जाएगा? गलत। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला है कोई एस टी नहीं है। देखिए कोई एस टी नहीं है, इसमें तो है ना एस और टी, देखो है, इसमें भी है। यानी तीसरा वाला कैसा हो गया? गलत, क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कोई एस टी नहीं है लेकिन इन दोनों में तो है। यानी अब आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? एक, केवल अनुसरण एक करता है। थोड़ा नया मिलाना क्वेश्चन ऐसा ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है? पहला कथन पढ़ेंगे, सभी पी जी हैं। जितनी भी पी हैं वो क्या हैं? जी हैं। फिगर को समझने की कोशिश करना। जितनी भी पी हैं वो क्या हैं? जी हैं। ये तो बोला सभी पी जी हैं, बन गया। दूसरा पढ़िए, कुछ बी जी हैं। यानी कुछ बी कैसी है? जी हैं। ये देखिए बनाना फिगर हमारा। ठीक है, आप पढ़ेंगे कुछ बी पी नहीं है। क्या बोला? कुछ बी पी नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा क्या बोला है? कुछ बी पी नहीं है या नहीं है? बताओ बताओ। पहला बोला है कुछ बी पी नहीं है। देखिए बी आपका ये रहा, पी आपका ये रहा, यानी कैसा होगा? गलत। अगला पढ़ेंगे, क्या बोला? सभी जी पी हैं। सभी जी पी हैं। इससे पहले ऐसा क्वेश्चन कराया था ना। क्या बोल रहा है? सभी जी पी हैं। है या नहीं है? नहीं है। अगर ये बोलता सभी पी जी हैं तो सही हो जाता। यहाँ क्या बोल रहा है? सभी जी पी हैं, यानी बड़ा वाला छोटे में नहीं आ सकता है। कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी जी पी हैं, ये बात गलत हो जाएगी। अगला पढ़ेंगे, कुछ जी पी हैं। कुछ जी पी हैं, यही बोल रहा है ना, कुछ जी पी हैं। सही बात है, क्योंकि जी का बड़ा हिस्सा है, पी का छोटा है, इसलिए बोला है कुछ जो जी हैं वो पी हैं, यानी बात सही है। यानी तीसरा वाला अनुसरण करता है। कौन सा लगाओगे? केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे?
कथन पढ़ेंगे, कुछ एल एस हैं। क्या बोला? कुछ एल क्या है? एस हैं। कुछ एल एस हैं, बन गया ना। सभी टी क्या है? एस हैं। अब बताओ टी को कहाँ रखोगे? इसके अंदर, तभी तो होगा सभी टी एस हैं। ये तो बोला है सभी टी एस हैं, बन गया फिगर। पहला बोला कुछ एल एस हैं, एल को बनाया, एस को बनाया, कुछ वाला भाग ये आ गया। फिर बोला सभी टी एस हैं, तो टी को आप कहाँ रखोगे? एस के अंदर रखोगे, तभी तो सभी टी एस हो पाएंगी। ठीक है, अब निष्कर्ष देखेंगे। कोई टी एल नहीं है। कोई टी, यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कोई टी एल नहीं है। देखिए, कोई टी एल नहीं है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि सभी टी क्या है? एस है। सभी टी क्या है? एस है। और एस वाला भाग किस में आ रहा है? एल में आ रहा है, इसलिए हमारा टी वाला भाग भी किस में आएगा? एल में आएगा। क्योंकि ये बोला था सभी टी एस हैं, सभी टी एस हैं, और इसमें ये बोल दिया है कि कोई टी एल नहीं है। जब सभी टी एस हैं और एस का भाग एल में आ रहा है, तो टी का भाग भी किस में आएगा? एल में आएगा। यानी पहला वाला कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें ये बोला है कोई टी एल नहीं है, लेकिन ये वाला भाग इसमें आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पढ़ेंगे, कोई एस टी नहीं है। कोई एस टी नहीं है, ये तो सरासर गलत बात है, क्योंकि सभी टी क्या है? एस है। और इसमें ये बोल दिया है कि कोई एस टी नहीं है, बल्कि वो टी में ही, वो एस में ही बना हुआ है। क्या? टी। इसलिए दूसरा वाला भी कैसा हो जाएगा? गलत। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे? ये, ना तो पहला ना तो दूसरा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपसे सॉल्व करेंगे हम लोग कि कुछ पंखे मेज हैं। पहले क्या लिखेंगे? पंखे को, उसके बाद कुछ बोला है तो ये कुछ पंखे मेज हैं, ये हो गया हमारा कुछ वाला भाग। अगला बोल रहा है सभी पंखे पतंग हैं। सभी, जितने भी ये हमारे पंखे हैं वो क्या हैं? पतंग हैं। जितने भी पंखे हैं वो क्या है? पतंग है। ठीक है, निष्कर्ष पहला पढ़ेंगे, कुछ पतंग मेज हैं। कुछ पतंग मेज हैं। कैसी बात होगी? सही बात होगी। क्यों? क्योंकि जब पंखे का भाग मेज में आ रहा है और सभी पंखे क्या हैं? पतंग हैं। जब पंखे का भाग मेज में आ रहा है और सभी पंखे क्या हैं? पतंग हैं, तो पतंग का भाग भी किस में आएगा? मेज में आएगा। यानी पहला वाला कथन सही है। दूसरा पढ़ेंगे, सभी मेज पंखे हैं। जितने भी मेज हैं वो पंखे हैं। सही बात है? नहीं, गलत बात है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ही भाग आ रहा है मेज का पंखों में। यानी दूसरा वाला कैसा हो जाएगा? गलत। दूसरा वाला कैसा हो जाएगा? गलत। तीसरा पढ़ेंगे, सभी पतंग पंखे हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। सभी पतंग पंखे हैं। यहाँ देखिए, सभी पतंग पंखे हैं। पॉसिबल है? नहीं। क्या बताया था? बड़ा वाला भाग छोटे में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे ये बोलता कि सभी पंखे पतंग हैं तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ उल्टा बोल दिया गया है कि सभी पतंग पंखे हैं। यानी तीसरा वाला भी कैसा हो जाएगा? गलत। इसमें आपका निष्कर्ष कौन सा फॉलो कर रहा है? पहला वाला। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में।